चलो गुलाम साहब, कल सारी जो भी तकरीर अली मीन गंडापुर साहब ने की, लेकिन लास्ट में वो कुछ एक उनका जो कमेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो लोग फोकस किए हुए हैं। उन्होंने क्या फरमाया, पहले आपको सुनाते नाज़रीन। देखिए, मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है, क्योंकि इदारे कलेक्टर सोच साहब बैठते हैं, जितने भी इदारे हैं, अदलिया, आप उम्मीद है, वकला बिरादरी, आपसे हमें उम्मीद है, आप बैठे, मुझे यकीन है कि वो बैठेंगे, तमाम इदारे बैठकर एक फैसला करेंगे। हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, आइन का तहफुज हो, कानून की पासदारी हो, और कोई भी शख्स जितना भी ताकतवर बन जाए किसी ज्यादती ना कर सके, बस। और एक आजादी, आजादी का जो मजा है वो किसी में नहीं है, वो तो है ही है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह कि इस तरह बढ़ेंगे, और मैं इंतजार करूंगा इस बात का कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। जी चौधरी गुलाम हसन साहब, अच्छा फैसला सामने आएगा। अब ये अपना ये मिशन इम्पॉसिबल ये पॉसिबल करके गए हैं, नाकाम गए हैं, क्योंकि आज की खबरें जो हैं कम्युनिकेशन वो 18 अक्टूबर तक बिल्कुल कोई राब्ता नहीं होगा। ये दोनों नौजवान आपने देखा उनके जोश और जज्बा क्या फिनिश खत्म, अब कोई माफी शाफी कोई नहीं तो। और दूसरी बात ये है कि आज वो केपी हाउस भी यहाँ पे सील हो गया, उसके अंदर बाद में बात करेंगे। सवाल क्या कुछ लेके गए हैं यहाँ से, कामयाबी लेके गए हैं या फिर टोटल नाकाम लौटे हैं? वैसे तो खावर गोमन साहब, जो आपने अरशादात और खुतबात अरशाद फरमाए हैं, वो तो मैं एक सिर्फ जुमला आज कह देता हूँ। जब इनके बरक्स हो रहा है और जो इन्होंने पहले कहा वो अगर बुरहान चौक से आगे आया तो कुचल दिया जाएगा, तो वो आया, वो डी चौक पहुंचा, फिर हम गवर्नर हाउस लगा देंगे। वो गवर्नर ने कहा कि मैं नहीं लगाता। ये 300 वाकयात हैं जो मैं अभी दोहरा सकता हूँ, लेकिन मेरा ये मनसब नहीं है। आप जरा इंतजार करें, मैंने 5000 दफा पहले कहा है, आज भी कह रहा हूँ, अवाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती, और अवाम जीत गए हैं, और अवाम ने तुम्हारी तमाम मंसूबे नाकाम कर दिए, और तुम अपने जख्म चाटते फिर रहे हो। कई हजार शेल फेंक के भी लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। यू आर ट्राइंग टू टेल होम। आप अपने आप को बेवकूफ बनाते रहो, हमें कोई इससे गरज नहीं है। पता नहीं कौन सी बातें शुरू करा देते हो खबर। आपको पता है इंसाइटमेंट के ऊपर, आपको पता है उस पर भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। अच्छा, तो मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी गिरफ्तारी के इम्कानात बड़े रोशन हो चुके हैं। नाजरीन ये जो आज ही कराओ। अच्छा नाजरीन, आप क्या करें, यहाँ पे हसन अयूब नकवी साहब और चौधरी गुलाम हसन साहब, यकीन करें ये जोश और जज्बा, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आराम से बच के निकल जाऊँ। ये दोनों अतराफ की जो स्टोरीज हैं, पीटीआई की और हुकूमत की, ये दोनों अतराफ की स्टोरीज में कोई आपको जान नजर आती है? फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो दोनों अतराफ की स्टोरी के अंदर को बहुत झोल नजर आते हैं, क्योंकि मतलब ये एक बंदा है जिसको हमने पकड़ना है और सब उसके पीछे फॉलो कर रहे हैं, और बस ऐसे ही ये सारा कुछ हो गया। तो वो हैंड एंड ग्लव वाली बात है, जिस तरह सही बताया कि जो गवर्नर कह रहा है कि दोनों अतराफ विकेट के। नकवी साहब जी देखें, आपके सवाल को ही जवाब की बुनियाद बनाता हूं और दलील की बुनियाद पे बात करता हूं। कोई ऐसा नहीं, कोई इल्जाम तराशी नहीं, बिल्कुल दलील की बुनियाद पे। और पाकिस्तान जो सुन रहा है वो सुने। अगर कारमा का हमारी जिंदगी में किसी ने सबसे ज्यादा सामना किया है तो वो इमरान खान खुद है। उनकी हर बात उनके सामने आकर खड़ी हुई और फिर उस बात ने उनकी आंखें खोली। ये खड़े होकर कंटेनर्स पे कहते थे ना, मीर जाफर और मीर सादिक की मिसालें देते थे ना। अब मैं आपकी सवाल को बुनियाद बना लेता हूं, तो इसका मतलब है मीर जाफर और मीर सादिक तो इनके दरमियान ही पैदा हो गए और इनको उनका सामना है। लेकिन अब जो दूसरी बात है, जुमेरात की शाम तक ताकतवर हलकों की या हुकूमत की सोच क्या थी कि इनको बिठाओ, इनसे बात करो, इनको समझाओ, इनको कहो कि ये कौमी धारे में आए, ये कौमी सियासत में आए, ये एहतजाज की सियासत छोड़ दें। पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक वक्त पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है, इनको बिठा के समझाओ। लेकिन ये लोग एक अजीब ही गुरूर में थे, इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। अब जुमे की शाम से वो सब कुछ बदल गया है। अब कोई माफी नहीं है, कोई तलाफी नहीं है किसी भी तरह की।
آج جہاں عمران خان یا پی ٹی آئی کھڑی ہے، یہاں پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ماضی میں کھڑے رہے ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف جیلوں میں رہے ہیں، لیکن کیا ان میں سے کسی نے ریاست کو للکارا؟ کیا ان میں سے کسی نے امریکہ اور لندن جا کر پاک فوج کے خلاف مظاہرے کرائے؟ کیا ان میں سے کسی نے امریکی کانگریس میں پاکستان کے خلاف قراردادیں پاس کرائی؟ کیا انہوں نے آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کو پیسہ مت دو؟ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان پہ بم مار دو؟ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے کر دو؟ یہ اب کسی بھی معافی کے مستحق نہیں ہے، نہ یہ کسی معافی کے مستحق ہیں، نہ ان کے سہولت کار کسی معافی کے مستحق ہیں، اور ریاست جس طرح ان سے کل نمٹی ہے اب اسی طرح نمٹے گی اور اس سے زیادہ سخت طریقے سے نمٹے گی. یہ میری بات اس پلیٹ فارم سے میں کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے گا اور چلائیے.